Hello everyone, this is Abhishek Singh and we are doing revision summary of mathematical physics. And this is the last video of this series and we are doing Fourier series in this lecture. And this video is in continuation of video 1 of Fourier series. So without wasting much time, let's get started. So in this video, we will talk about a function with a general period. Okay. लास्ट टाइम हम लोगों ने जो देखा था फंक्शन या फूरियर सीरीज देखा था, उनका जो पीरियड था वो 2 पाई फिक्स था। हम 2 पाई पीरियड की ही बात कर रहे हैं। बट अगर पीरियड आपका फंक्शन का 2 पाई से कुछ डिफरेंट गिवन है तो इसमें आपको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। तो ये चीज देख लेते हैं इस वीडियो में। तो आई थिंक ये एक जनरल केस हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर कर लेगा। इसके अलावा एक स्पेशल ट्रिक आपको मैं बता दूंगा जो आपका टाइम सेविंग ट्रिक होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, देखते हैं हम लोग फूरियर सीरीज। ओके, सो लेट्स सी इस टॉपिक का नाम हम लोग दे देते हैं फूरियर सीरीज, एफएस फूरियर सीरीज फॉर फंक्शन ऑफ पीरियड 2L। ओके, जनरल पीरियड मैंने ले लिया है 2L। अगर 2L हमारे फंक्शन का पीरियड है, उस केस में आपका जो फूरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन fx कैसे लिखा जाएगा? a नॉट तो a नॉट ही रहेगा, ठीक है, प्लस समेशन ओवर n फ्रॉम 1 to infinity an, यहां चेंज आएगा इसके बाद cos n by x डिवाइड बाय l, ये तब आ जाएगा, प्लस समेशन ओवर n फ्रॉम 1 to infinity bn, अगेन यहाँ चेंज आएगा sin n by x डिवाइड बाय l। ओके, तो ये तरीके से जो साइन और कॉस का जनरल आर्गुमेंट था वो चेंज हो गया डिपेंडिंग ऑन आपका l क्या है, हाफ लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, बिकॉज़ पीरियड लेंथ इज 12। ओके, तो इस सिनेरियो में, इस केस में a नॉट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस तरह की फूरियर सीरीज का a नॉट कैसे कैलकुलेट करता है, हमें उसके लिए करना होता है 1/12 इंटीग्रल fx dx, ठीक है, एंड लिमिट आपको पता ही है x min टू x max, ठीक है, ये आपका लिमिट है। अब आप मुझे बताइए कि an आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस तरह के फंक्शन में। 1/L हो जाएगा 2L की जगह, इंटीग्रल fx, यहाँ cos nx की जगह क्या आ जाएगा, cos n by x over L dx, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, x min टू x max, ठीक है, ये हमारे फंक्शन की लिमिट होगी। और अगर मैं bn की बात करूं, bn वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/L इंटीग्रल x min टू x max, यहाँ फंक्शन टू sin n by x over L dx। तो इस तरीके से आप bn भी कैलकुलेट कर सकते हैं for a function with a general period of length 12। okay? तो इसके आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है इसे। तो एग्जांपल के लिए एक फंक्शन मैं आपके सामने लिख देता हूँ जिसका हमें फूरियर सीरीज लिखना है। ओके, सो एग्जांपल एंड द फंक्शन इज fx इज इक्वल टू, इसकी दो वैल्यूज है, या तो 0 या फिर x। 0 होगा जब हमारा x जो है वो वेरी करे 0 to हाफ, ठीक है, और x फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी जब हमारा x वेरी करेगा हाफ टू 1, ठीक है, ये हमने फंक्शन लिख दिया है। ओके, अगर मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले हमें देखना है कि 12 कितना है। 12 आप देखेंगे तो 1 - 0 दैट इज 1, इसका मतलब L जो है वो हमारा कितना हो गया, हाफ, हमारा हाफ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं a नॉट की कैलकुलेशन से।
ए नॉट के लिए मैंने क्या बताया था, 1/2l, यानी कि 1/1 इंटीग्रल लोअर एक्स टू अपर एक्स विच इज 0 1 टाइम्स एफ एक्स बट dx। बट हमें पता है कि 0 टू हाफ के बीच में फंक्शन इटसेल्फ इज 0, ठीक है, तो वहां इंटीग्रेट करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे हाफ 1, बिकॉज 0 टू हाफ में इंटीग्रल 0 ही होने वाला है, बिकॉज इंटीग्रेंड इटसेल्फ इज 0। तो हाफ टू 1 में इंटीग्रेंड कितना हो जाएगा, यानी कि fx कितना हो जाएगा, वो x है टाइम्स dx। ये आप इंटीग्रेट करेंगे x² 2 लिमिट हाफ टू 1 1 minus 1/4 which is 3/4 divided by 2 is 3/8। या आप a नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं an कैलकुलेट करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, फंक्शन आप लोग एक बार देख लीजिए क्या है। an कैलकुलेट करते हैं। an के लिए करना होता है 1/l by 1/l, that itself is half इंटीग्रल लोअर टू अपर x। हमें पता है कि 0 टू हाफ तक फंक्शन इटसेल्फ इज 0, तो हम हाफ टू 1 ही इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, टाइम्स fx इज x for the limit of x from half to 1 टाइम्स sin, सॉरी हम an कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ cos आएगा, टाइम्स cos n by x divided by l, but l itself is half times dx। तो मैं इसे रीअरेंज करके अच्छे से लिख देता हूँ, दिस 2 टाइम्स इंटीग्रल हाफ टू 1 x cos 2n by ये आर्ग्यूमेंट हो गया dx, ठीक है। तो यहाँ आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है, ये 2 आप एज इट इज रहने दीजिए, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए मैं इसे नीचे ही अप्लाई करता हूँ सो दैट स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है। मार्कर भी मैं चेंज कर देता हूँ। 2 टाइम्स बाय पार्ट्स के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ cos इज sin 2n by x, फिर डिवाइड बाय आर्गुमेंट भी आता है विच इज 2n by, और इसकी भी आपको लिमिट पुट करनी है जो कि होगी हाफ टू 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, x का डिफरेंशिएशन इज 1 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट का अगेन इंटीग्रल। तो cos का आप 2 बार इंटीग्रल करेंगे तो ये माइनस साइन गायब हो जाएगा और हमारे पास मिल जाएगा अगेन cos 2n by x, बट 2 बार इंटीग्रल हुआ है सो 2n पाई जो है वो 2 बार डिवाइड में जाएगा, सो इसका स्क्वायर्ड जो है वो यहाँ आपको मिल जाएगा। और मैं इंटीग्रेट कर चुका हूँ, सो आई शुड रिमूव दैट साइन, आई शुड पुट साइन ऑफ ब्रैकेट इन द लिमिट व्हिच इज फ्रॉम हाफ टू 1, ठीक है। ये हमारे पास an तो अगर मैं an की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है तो 0 हो जाएगा लिमिट पुट करने के बाद, बिकॉज sin 2n पाई भी 0 होता है, sin n पाई भी 0 होता है, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास सिर्फ ये सेकेंड टर्म। यहाँ मैं अब x की वैल्यू 1.5 पुट करूंगा और देखते हैं क्या मिलता है। ये बाहर 2 हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ an इक्वल टू 2 टाइम्स, अभी cos में हमें लिमिट पुट करना है, ठीक है, cos वाले टर्म में, और ये भी हमारे पास बाहर में से ले जा सकता हूँ 2n पाई होल स्क्वायर, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2n पाई होल स्क्वायर, ये बाहर आ गया। तो अंदर हमारे पास cos 2n पाई का लिमिट पुट करना है हाफ टू 1, cos 2n पाई x इज 1, एक लिमिट ये हो गया, माइनस cos 2n पाई अदर लिमिट इज हाफ, ओके, ये हो गया हमारे पास। आप देख सकते हैं ये 2 से एक 2 कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा 1/2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर टाइम्स, अगर लिमिट आप देखेंगे cos 2n पाई इज 1 ऑलवेज, माइनस cos n पाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
इज -1 रेज़ टू पावर n। ठीक है, ओके, सो आप यहाँ तक लिख सकते हैं an, ये आपने an कैलकुलेट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि n की इवन वैल्यूज के लिए an 0 हो जाएगा, ऑड वैल्यूज के लिए 0 नहीं होगा। अगर मैं bn की बात करूं तो bn कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? bn इज 1 over l by 2, sorry 1 over l which is 1 by 2 times integral from half to 1 f of x which is x times sin n pi x by l, l का हाफ ऊपर 2 में आ गया dx। ओके, ये अगर आप इंटीग्रल करते हैं, तो अगेन यहाँ पे बाय पार्ट्स लगेगा। ये 2 जो है नीचे हाफ में, क्या मैं इसे डायरेक्टली ऊपर ले जाके लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स इंटीग्रल। तो आप मुझे बताइए बाय पार्ट से क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड इज cos 2n pi x डिवाइड बाय 2n pi, इसका लिमिट हमें पुट करना है हाफ टू 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साइन का अगेन इंटीग्रल। तो दो बार इंटीग्रल करने पे प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास अगेन साइन ही आ जाएगा, साइन 2n pi x डिवाइड बाय 2n pi होल स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीग्रल मैं कर चुका हूँ, तो मुझे इसे हटा देना चाहिए। अगेन मैं यहाँ लिमिट पुट कर दूंगा फ्रॉम हाफ टू 1। हमें पता है कि इस बार सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म 0 हो गया तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बचेगा, उसे लिख देते हैं लिमिट पुट करके, एक बार x की वैल्यू 1 एंड एक बार x की वैल्यू हाफ। और उसके पहले मैं इस 2 को 2 से कैंसिल कर देता हूँ और n पाई को बाहर निकाल देता हूँ। तो dn इज 1 over n pi cos 2n pi, x की वैल्यू 1 पुट करने पे, माइनस cos of n pi डिवाइड बाय 2, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड बाय ये, बिकॉज यहाँ पे x भी है। ठीक है, हाफ पुट करेंगे तो हाफ ऑफ cos n pi यहाँ पे आ जाएगा इस टर्म में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 over n pi, ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा यहाँ पे एक नेगेटिव साइन का कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये साइन का इंटीग्रल जो होता है माइनस कॉस होता है, यहाँ एक नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, यहाँ एक नेगेटिव साइन आएगा, ये पूरा साइन एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा। वो नेगेटिव साइन अब अगर अंदर जाता है, अब लिख सकते हैं हाफ ऑफ cos n pi -1। ठीक है, ये टर्म पीछे आ जाएगा और ये टर्म आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया है bn भी। तो इस तरीके से आप अगर bn भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप किसी भी फूरियर सीरीज को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें जो आपका पीरियड है वो किसी भी जनरल लेंथ का गिवन हो 2l, आप l के टर्म्स में कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। ठीक है, ओके, सो थ्योरी क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि फंक्शन जो है अगर आपका इवन या ऑड है और आपको पता है कि फंक्शन कैसा है, उस केस में आपकी बहुत सी कैलकुलेशन इजी हो सकती है, आपका बहुत सा टाइम सेव हो सकता है इन एग्जाम एंड इन ऐसे भी प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं घर पे तो आपका बहुत सा टाइम बचेगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, मतलब दो ही तरह के नहीं होते, और भी टाइप्स के होते हैं, बट हमारे केस में हम दो को स्टडी करेंगे, या तो ऑड फंक्शन या फिर इवन फंक्शन। ठीक है, जो ऑड फंक्शन होते हैं ना, उन्हें चेक कैसे करते हैं कि ऑड है या नहीं है? उन्हें चेक करते हैं f ऑफ माइनस एक्स जो है, अगर वो माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इज ऑड। पर इवन का क्या केस है, f ऑफ माइनस एक्स जो है वो अगेन आपका एफ एक्स ही आ जाए, इसे बोलते हैं इवन फंक्शन। तो इवन एंड ऑड फंक्शन आपको कैलकुलेट करना आ गया। अब आप मुझे कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। अगर मैं कोई फंक्शन एफ एक्स जो कि इवन है तो मल्टीप्लाई करता हूं किसी फंक्शन जी एक्स से,
वो भी इवन है, तो जो मल्टीप्लीकेशन होगा दोनों फंक्शन का वो इवन होगा या ऑड होगा? तो आप लोग बता सकते हैं कि वो एक इवन फंक्शन ही होगा, इवन इंटू इवन इज इवन। सेकेंड, अगर मैं बात करूं, एक फंक्शन आपके पास इवन है, एक फंक्शन आपके पास ऑड है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपको एक ऑड फंक्शन ही ला के देगा है। एक थर्ड प्रॉपर्टी बता देता हूं, अगर आपके पास दोनों ऑड फंक्शंस हैं जिनका आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तब जो उनका रिजल्ट आएगा वो अगेन आपका h इवन आएगा, ठीक है, इवन आएगा। ये h क्रॉस मैंने लिख दिया था यहाँ पे, इसे मैं अच्छे से करेक्ट कर दूं, ये h ऑफ x, ये कैसा था, ये ऑड था। ये इस तरीके से आपको पता है कि दो इवन का मल्टीप्लिकेशन इवन होता है, ऑड का मल्टीप्लिकेशन इवन होता है, बट एक फंक्शन इवन हो और एक ऑड हो तो जो रिजल्टेंट फंक्शन बनेगा वो आपका ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं एक जनरल केस। लेट से आपका जो फंक्शन है वो गिवन है आपको, और उसका आपको डोमेन गिवन है या उसका पीरियड गिवन है विच इज फ्रॉम -l l, ये आपको इसका पीरियड गिवन है। इस केस में आप जानते हैं कि हमारा a नॉट क्या होता था, a नॉट वाज 1/12 इंटीग्रल -l to l fx dx, ठीक है। fx ये होता है, जो an था वो होता था 1/l इंटीग्रल -l to l fx cos n pi x over l dx। जो आपका bn था वो होता था 1/l इंटीग्रल -l to l fx sin n pi x over l dx, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हैं कि a नॉट an bn ये होता था फॉर अ फंक्शन f with a period from -l to l, a period length of 12। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अब मैं जानता हूं कि मेरा जो फंक्शन है वो इवन है, लेट से मेरा फंक्शन इवन है, पहला केस, फंक्शन जो है मेरा fx है इवन है, उस केस में आप मुझे बताइए जो नॉट है वो क्या हो जाएगा। हमें पता है कि इवन फंक्शन होते हैं तो लिमिट अगर सिमेट्रिक है तो हम ट्वाइस कर देते हैं, तो ट्वाइस करेंगे तो 1/2l पहले से हमारे पास, तो 1/l बचेगा, इंटीग्रल की लिमिट ट्वाइस हो जाएगी फ्रॉम 0 to l टाइम्स fx dx, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इवन फंक्शन के केस में। इवन फंक्शन के केस में an कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 डिवाइड बाय l इंटीग्रल 0 to l fx cos n pi x by l dx, ये आपका n है। इसमें भी हमने डबल कर दिया और इंटीग्रल की लिमिट -l to l की जगह 0 to l कर दी और डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि fx itself is 1 and cos itself इवन ही होता है, इवन इंटू इवन इज इवन। इवन फंक्शन में हमें पता है कि लिमिट जो है -a to a की जगह 0 to a हो जाती है और ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इस केस में bn कितना होगा। bn 0 होगा, बिकॉज bn के साथ हमें मिलता है sin, and sin itself is odd function and given function fx is even, 1 into odd is odd, odd function with a symmetric limit integral 0 होता है हमेशा, ठीक है। वन और ऑड होने का फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हमारा लिमिट जो है वो सिमेट्रिक हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिट भी आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, प्लीज ध्यान दें, लिमिट सिमेट्रिक होना चाहिए ये कैलकुलेशन के लिए। यहाँ मैंने bn कैलकुलेट ही नहीं किया, मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि bn 0 होगा फॉर श्योर। अब नेक्स्ट केस देखते हैं जब fx आपका ऑड है। अगर fx आपका ऑड होगा तो उस केस में कैसे करना होता है वो देख लेते हैं। तो इस केस में आपका fx ऑड है। दूसरा केस आपका fx जो है वो है ऑड, fx ऑड है तो आपका जो a0 होगा वो 0 हो जाएगा, एंड
ए एन भी 0 हो जाएगा। ये 0 0 क्यों हुआ? क्योंकि fx itself is odd. Odd का इंटीग्रल with a symmetric limit is 0. an 0 क्यों हुआ? Because fx is odd but cos theta is even. Odd into even is odd, इसलिए उसका भी इंटीग्रल 0 हो जाएगा। बट जो bn है वो 0 नहीं होगा, 2 डिवाइड बाय l, इंटीग्रल का लिमिट 0 टू l चला जाएगा, ठीक है, टाइम्स जो आपका fx है एंड sin n pi x by l। यहाँ पे 0 क्यों नहीं हुआ? बिकॉज fx is odd, sin n pi x by l is odd, so odd into odd is even, से ट्वाइस हो गया एंड लिमिट माइनस l टू l की जगह 0 टू l हो जाएगी। इस तरीके से ये आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है। देखिए कितना टाइम बचेगा अगर आपको a नॉट एंड an कैलकुलेट ही नहीं करना है। आपको पहले ही उसकी वैल्यू पता है कि वो 0 है, तो आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। आप डायरेक्ट bn कैलकुलेट करें और सॉल्यूशन को प्रोसीड करें, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उस एग्जांपल से पहले हम देख लेते हैं हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जैम 2017 का क्वेश्चन है, जैम 2017। क्वेश्चन में फंक्शन आपको गिवन है, माइनस पाई टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू है x एंड 0 टू पाई के लिए फंक्शन की वैल्यू है माइनस x। is expanded as Fourier series of the form a naught summation over n an cos nx summation over n bn sin nx, which of the following is true? क्या सही है कुछ? पहले तो ये बताइए क्या ये गिवन फंक्शन इवन या ऑड है? यस, इवन ऑड है नहीं है। एक मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ से भी आप देख के बता सकते हैं। ये ग्राफ आई थिंक ग्राफ से नहीं देखते हैं इसको, ग्राफ से देखना वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, हम डायरेक्ट देखते हैं। ओके, सो आप बताइए कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है? फंक्शन ऑड फंक्शन है, बिकॉज देखिए ना, ये माइनस पाई टू 0 जो आप x नेगेटिव रखते हैं, वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी बिकॉज x इटसेल्फ इज नेगेटिव। बट अगर आप 0 टू पाई की बात करते हैं तो आपका x पॉजिटिव रहेगा, बट आगे एक नेगेटिव साइन यहाँ है तो वो आगे नेगेटिव बना देगा। ये चीज इंडिकेट करता है कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा होगा, एक इवन फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन है। इवन मैं आपको शो कर सकता हूँ ये चीज, ये इवन फंक्शन है या नहीं है। इसका ग्राफ बना के देखते हैं। when x is negative, यानी कि मैं इस तरफ की बात कर रहा हूँ, तो y is equal to x, यानी कि ऐसा ग्राफ। जब x पॉजिटिव है तब भी y नेगेटिव है, ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ओके। सो आप देख सकते हैं कि ये इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन में a नॉट 0 नहीं होता है एंड an भी 0 नहीं होता है, ठीक है, हमें ये बात पता है। बट इवन फंक्शन में जो आपका bn है वो 0 होता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑप्शन ए नॉट नॉट 0 और bn इक्वल टू 0, ये ऑप्शन भी मैच हो रहा है। तो लाइक ऑप्शन बी एंड डी तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ bn को नॉन 0 बोला है, बट ऑड फंक्शन में bn को तो 0 होना ही पड़ेगा। इन दो ऑप्शन के लिए आप a नॉट कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप a नॉट को कैलकुलेट करके चेक करें, आपको मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन इजी है और जैम 2017 में पूछा गया था, जिसको टफेस्ट पेपर बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों बोलते हैं, बट ठीक है, क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं इसके भी। ओके, सो आगे एक और एग्जांपल देख के और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि क्या फंडा है इसका। ये रहा एग्जांपल। इस एग्जांपल में फंक्शन आपको गिवन है एज माइनस के और x from minus pi to 0 and in from 0 to pi। मतलब इंटरवल में आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है, आपसे फूरियर सीरीज फाइंड करने के लिए कहा गया। तो आप देख के बताइए इसका ग्राफ, ये रहा इसका ग्राफ। ग्राफ कहता है कुछ ऐसे,
ये पॉइंट लेट से आपका है पाई, ये पॉइंट आपका है माइनस पाई, 0 से पाई के बीच में आपके फंक्शन की वैल्यू के है, ये के है, एंड माइनस पाई टू 0 के बीच फंक्शन की वैल्यू माइनस के है, ये हो गया माइनस के। ओके, ये आपका ग्राफ है। आप देख के बता सकते हैं कि जब x पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, और जब x उतना ही नेगेटिव हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब आप देख के बता सकते हैं कि क्या आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है। ऑड फंक्शन के केस में a नॉट 0 हो जाएगा एंड a एंड b 0 हो जाएगा। देखो आपकी कितनी कैलकुलेशन जस्ट सेकंड्स में होगी। आपने जस्ट देखा कि फंक्शन इज a1 एंड गिवन इंटरवल भी देखना होता है, ठीक है। ये जो इंटरवल है ना दोनों, ये सिमेट्रिक इंटरवल होना चाहिए अबाउट x इक्वल टू 0, तभी ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट a नॉट एंड an को 0 कह देंगे। ओके, a नॉट एंड an 0 हो गया तो सिर्फ आपके पास निकालने के लिए बच गया है bn। bn कैसे कैलकुलेट करते हैं? bn इज इक्वल टू 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई fx sin nx dx हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ आप इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं टुकड़ों में, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, साइन फंक्शन भी ऑड होता है, तो ऑड इनटू ऑड इज इवन, तो आप इसको डायरेक्टली ट्वाइस कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 1 ओवर पाई इंटीग्रल लिमिट 0 टू पाई fx 0 से पाई के बीच में क्या है k sin nx dx। ये अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 2k ओवर n, साइन का इंटीग्रल इज माइनस कॉस, एंड आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस n पाई। तो ये आपको इसका जनरल सॉल्यूशन मिल गया है bn के लिए। आप देख सकते हैं अब इसमें कि अगर n आपका, नेक्स्ट पेज में दिखा देता हूं आपको, 2k ओवर n, 2k ओवर n 1 माइनस कॉस n पाई, ये हमें मिल गया और हम पहले भी इससे कई बार रूबरू हो चुके हैं, ये हमें bn मिल गया है। तो आप मुझे बताइए कि अगर n इसमें इवन होगा तो आपका जो bn है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और n अगर आपका ऑड होता है तब जो आपका bn है वो हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 विच इज ट्वाइस, हो जाएगा आपका 4k ओवर n। ये bn आपका कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरीके से आपने bn कैलकुलेट कर लिया है, a नॉट एंड an आपको कैलकुलेट करना ही नहीं था। चीज कैलकुलेट करना आसान हो जाता है अगर आपको पता है कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, आपकी बहुत सी कैलकुलेशंस बच सकती है, ठीक है। तो dear students, you can subscribe to Edancal for IIT JAM, CSIR NET and UGC NET exams study material which is prepared by India's top experienced faculties. And you can also download Edancal's mobile application where more than 250 tutors will be answering your doubts. Thank you.